हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज मैं कराऊंगा आपको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th वर्कशीट नंबर 70 और डेटेड है हमारा 21/12/2020 का। इसमें हम जो मेनली काज करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर जो किया हुआ है उसका जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है उसे आज हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 में है कि अ गेम ऑफ द चांस consist of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers, यानी कि 1 से लेके 8 तक कोई नंबर स्टॉप होता है अगर उसे हम लोग स्पिन करते हैं। एंड दीज आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स, और हर नंबर जो है एक ही बार आ रहा है, मतलब हर किसी की पॉसिबिलिटी एक ही बार आने की है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, मतलब किस पे वो नंबर आएगा। तो पहला कह रहा है कि 8 आने की क्या चांसेस है इसमें। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, 8 यहाँ पे एक ही बार दिया हुआ है, तो यानी कि 8 आने के चांसेस यहाँ पे एक ही बार। तो 8 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें 8, तो 1/8। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो, तो 1/8 है। सेकंड दिया हुआ है कि एन ऑड नंबर कौन कौन से इसके अंदर 1, 3, फिर उसके बाद है 5 एंड 7। टोटल ऑड नंबर कितने हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 1/2। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमें कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, ये 1 और 2 से जो बड़े हैं वो कौन कौन से नंबर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, टोटल नंबर है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई में 8, इट मीन्स ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आंसर्स देख सकते हो आप। निकलता कैसे हो मैं आपको बता रहा हूँ। अ नंबर लेस देन 9 से कम नंबर कौन कौन से होंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे 9 नंबर नहीं दे रखा है, तो सारे के सारे क्या है नंबर, ये सारे के सारे ये 9 से छोटे हैं। तो टोटल यहाँ पे नंबर कितने आ गए 8, डिवाइडेड बाई में टोटल नंबर हमें 8, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, जो कि एग्जाम्पल दे रखा है सेकेंड। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। कह रहा है किसी एक पेन के लॉट में 144 पेन दिया हुआ है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो बिल्कुल सही पीस कितने हैं इसके अंदर, तो 124 उसके अंदर सही पीस है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि नूरी विल बाई अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी तभी पेन खरीदेगी जब वो पेन सही होगा। तो सही पेन कितने हैं उसके अंदर में 124। फिर कह रहा है बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, बट वो खरीदेगी नहीं अगर वो ख़राब हुआ तो ख़राब पेन हमें पता है कि 20 है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, मतलब उसकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें पता है कि बिल्कुल सही पेन यानी कि 124 है। टोटल पेन हमें पता है कि 144 है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 31/36। आप बिल्कुल क्लियर यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम यही आएगा। ठीक, 31/36। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने के लिए, शी विल नॉट बाई इट, वो नहीं खरीदेगी। तो कब खरीदेगी नहीं, जब उसमें डिफेक्टिव पेन होगा। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन उसके अंदर कितने हैं 20, तो 20/144 सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे 5/36, जो कि आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी ख़त्म हो जाता। आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ में। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या दिया है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक, यानी कि 3 जो है उसमें रेड बॉल है और 5 उसके अंदर ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो टोटल बॉल कितने हो गए 8। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब उस रैंडमली उसमें से एक बॉल निकालते हैं। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और क्या दिया है कि सबसे पहले रेड बॉल, तो रेड बॉल उसके अंदर हमें पता है टोटल 3 है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई में 8। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3/8। नेक्स्ट है कह रहा है अ बॉल पेन, अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो ब्लैक बॉल कितने हैं इसके अंदर, टोटल है 5। ठीक, ब्लैक बॉल जो कि 5 है, और उसके अंदर टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास में 8, तो आ जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी दिया हुआ आंसर आपको। ठीक है, उसके बाद थर्ड कह रहा है कि नीदर अ रेड नॉर अ ब्लैक, ना तो रेड हो, ठीक है, ना तो ब्लैक हो।
ना रेड ना ब्लैक, इट मीन्स 0 बॉल, तो 0 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। जब ब्लैक बॉल नहीं होगा तो टोटल कितने बॉल होंगे, 3 रेड बॉल होंगे। ठीक है, यानी कि 3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर आप यहाँ पे देख सकते हो 3/8, 5/8, 0 एंड 3/8। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों तीनों एग्जाम्पल हमारे ख़त्म हो जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्राई इट योर सेल्फ की तरफ। इट मीन जो इसमें जो हमें जो एक्चुअल में जो वर्कशीट में करना है वो है ये, वो इससे जो ऊपर का था वो तो सब सिर्फ समझने के लिए था। अभी जो हमें जो प्रैक्टिस करना है वो इन क्वेश्चंस में से करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाइस वो 6 फेसेस शोज द लेटर एज, ये कह रहा है एक बच्चे के पास में एक डाइस है और उस डाइस में ये 6 के 6 फेस है। ध्यान देना उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर नहीं है। ठीक है, कोई नंबर नहीं है। उसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि उनके फेस पे दे रखा है ABCDE और देन एक और फेस पे दे रखा है A। ध्यान देना कि A जो है यहाँ पे 2 सरफेस पे दे रखा है, बाकी के सरफेसों पे BCDE दिया हुआ है। ठीक, तो उसका टोटल सरफेस कितना होगा, 6। अब कह रहा है कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालो और डी की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आइए इसको करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, टोटल उसके आउटकम हो जाएंगे 6। वो कौन कौन से, ABCDE और दोबारा से A, ये टोटल उसके टोटल आउटकम आ गए 6। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ गेटिंग सरफेस A, जो सरफेस A है वो कितने सरफेस पे आएगा। तो हमें पता है कि 2 बार सरफेस A है वहाँ पे। ठीक है ना, 2 सरफेस पे A दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई, और टोटल नंबर कितना हमारे पास में 6, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गेटिंग सरफेस डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डी हमारे पास में टोटल एक बार दिया हुआ है, तो यानी कि एक ऊपर आ जाएगा। फिर हम उसके बाद उसके बाद जो टोटल नंबर कितना दे रखा है हमें 6, तो डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1/6। तो इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल, यानी कि उसके पास 5 जो है रेड मार्बल है। ठीक, प्लस 8 है वाइट मार्बल, उसके बाद में 4 है ग्रीन मार्बल। तो टोटल मार्बल कितने हो गए उसके बाद, 8 5 13, 13 और 4 17, तो टोटल आ गए उसके पास 17 मार्बल। तो इन 17 मार्बल में से कह रहा है कि कोई एक रैंडमली उसे उठाता है। तो पहले अगर रेड मार्बल उठाता है तो उसकी उसे निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फिर वाइट की कितनी होगी और नॉट अ ग्रीन की कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, जो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे उसके, 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन, इन सभी को अगर आप नंबर को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका 17। इन 17 नंबर में से सबसे पहले बोला है कि नंबर ऑफ गेटिंग रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें पता है कि रेड टोटल 5 है, तो उसके नंबर्स भी टोटल 5 ही आएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, इट मीन 70। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/17। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमें दिया है नंबर ऑफ गेटिंग वाइट कितनी बार आ सकता है। तो वाइट हमें पता है कि यहाँ पे टोटल दे रखा है 8 वाइट मार्बल्स है, तो टोटल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई में 17, तो ये आपकी ये प्रोबेबिलिटी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो दे रखा है कि नंबर ऑफ गेटिंग नो ग्रीन, मतलब कोई भी ग्रीन नहीं आएगा। तो कोई ग्रीन ना आने का मतलब कितना हो गया, हमारे पास पता है कि 5 + 8 + 4, यानी कि 4 ग्रीन है, 8 वाइट है और ये हमारा रेड है, कि ये ग्रीन नहीं आना चाहिए। यानी कि कौन कौन सा आएगा, 5 + 8 आएगा, यानी कि टोटल 13 नंबर्स आएंगे। तो यहाँ देखो 13 डिवाइडेड बाई 17। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। ये देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हुआ है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दे रखे, अ बुक कंटेन्स 19 पेजेस विच आर नंबर्ड 1 to 90, मतलब एक बुक में 1 से लेकर 90 तक नंबरिंग की गई है। ठीक,
और कह रहा है कि और उनमें से कोई एक पेज हम लोग रैंडमली निकालते हैं, उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालें इन 3 चीज़ की। पहला है अ 2 डिजिट नंबर, दूसरा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और तीसरा दे रखा हमें अ नंबर डिविजल बाई 5। ठीक दोस्तों, इसको करना कैसा है ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए उसके तो 90 हो, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 90 तक उसके टोटल पेज दे रखे हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो गए उसके 90। नंबर ऑफ गेटिंग 2 डिजिट, 2 डिजिट कहाँ से चालू होगा दोस्तों, 1 से लेकर 90 तक में हमारा सबसे पहला ये जो डिजिट आएगा हमारा वो आएगा 10, उसके बाद फिर 11, और ये कंटिन्यू करते करते हमारा 90 तक आएगा, यानी कि 10 से लेके हमारा 90 तक आएगा ये 2 डिजिट वाला नंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद तो इसके जो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल हो गया हमारे पास टोटल 81, डिवाइडेड बाय में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हमारा 90। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/10। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे नंबर ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, और 1 से लेकर 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला तो 1, फिर है 4, फिर है आपका 9, फिर है आपका 25, फिर है 36, इस तरह से करते करते लास्ट आएगा आपका 81। अगर आप इन सभी नंबर्स को जोड़ोगे तो ये सारे के सारे नंबर टोटल 9 नंबर्स मिलेंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आने की, 9 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि 1/10। इसका जो थर्ड पार्ट है दिया हुआ है, थर्ड पार्ट कि नंबर ऑफ गेटिंग डिविजल बाई 4, यानी 5 से कौन कौन से नंबर हैं जो 1 से लेकर 90 के बीच के नंबर डिवाइड हो जाएंगे 5 से। तो सबसे पहले तो नंबर पता है कि हमें 5 ही होगा, 5 से डिवाइड, फिर है 10, फिर 15, फिर 20, और ये करते 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 हमारा कंटिन्यू ये चलेगा हमारा 90 तक। और इन सभी नंबर्स को अगर आप जोड़ते हो तो टोटल जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो 18 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 18 डिवाइडेड बाई में 90, इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/5। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता। ये देखो दोस्तों, हाँ, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह रहा है दोस्तों, दिया कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 आयरन ब्लॉक्स, यानी कि 5 जो है उसके अंदर आयरन ब्लॉक है, और n नंबर्स ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, n नंबर्स ऑफ वुडन ब्लॉक, यानी कि हमें वुडन ब्लॉक मिसिंग है और जिसकी वैल्यू दे दी है n। कह रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वुडन ब्लॉक इज़ 3 टाइम्स, यहाँ ध्यान देना क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है कि 3 टाइम्स ऑफ दैट द आयरन ब्लॉक, यानी कि जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं उसके अंदर, किसी बॉक्स के अंदर, वो आयरन के टुकड़े से 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है। अगर मैं सपोज करो, अगर मैं वुडन को अगर मैं W लिखता हूँ तो W की जो नंबर्स कितने होंगे, वो आयरन को अगर मैं I लिखता हूँ तो उसका 3 टाइम्स होगा। तो यानी कि वुडन ब्लॉक जो है वो आयरन ब्लॉक से 3 टाइम्स होगा। तो आइए पहले इसे हमें करना कैसे सॉल्व है। ये देखो दोस्तों, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, लकड़ी के टुकड़े हैं उसमें n, ठीक है, और आयरन के टुकड़े हैं उसके अंदर में 5, तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 + n हो गया। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग आयरन ब्लॉक, तो आयरन ब्लॉक की अगर हम मैं अलग अलग से निकालूं तो आयरन ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 5/5 + 9। क्यों, क्योंकि 5 तो हमें दे रखा है आयरन ब्लॉक्स, ठीक है, और जो 5 + n है वो तो हमें, ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वुडन ब्लॉक अगर निकालते हैं तो ये हमें वुडन दे रखा है n और टोटल दे रखा है हमें 5 + n, तो ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़े ढंग से तो क्वेश्चन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो ये हमारा जो वुडन है, इट मीन्स ये जो हमारा वुडन ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं उसको W बोलता हूँ मान के चलो, और ये है हमारा, ये हमारा आयरन है, ठीक है, ये आयरन की प्रोबेबिलिटी है, इसका 3 टाइम है ये, ठीक है ना, इसका 3 टाइम है। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये वैल्यू आ गई हमारी वुड की प्रोबेबिलिटी, और उसको मल्टीप्लाई हमें करना है 3 से। अगर आप ये कुछ इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगा, और जब इस तरह से बनेगा तो ध्यान देना ये नंबर्स और ये नंबर्स यानी कि 5 + n, और यहाँ पे नीचे का 5 + n आपस में कट जाते हैं, तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n और यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 3 + 5,
और इनको सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 15 दोस्तों। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 70 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।